ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। अब कनाडा से एक और अपडेट जो डायरेक्टली स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है बट डेफिनेटली स्टूडेंट से रिलेटेड है। जी हाँ, कैसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बट डेफिनेटली रिलेटेड है, वो इसलिए कि LMIA एक ऑप्शन होता था कि जहां पर किसी के भी अगर PR के पॉइंट्स कम पड़ते हैं तो वो LMIA लेता था, लेबर जॉब ऑफर लेता था, उसके बेसिस पे उसे 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते थे और जिसका PR नहीं भी पॉसिबल है उसका भी पॉसिबल बन जाता था। बट अब कनाडा गवर्नमेंट उसके जो 50 पॉइंट्स हैं LMIA के उनको ख़त्म करने जा रही है। आने वाले दिनों में ये सबसे बड़ा चेंज कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। ये चेंज अब डायरेक्ट किसी स्टूडेंट को अफेक्ट तो नहीं करता जब वो यहाँ से जा रहा है, बट हर स्टूडेंट ने PR लेनी है तो डेफिनेटली वो PR की स्टेज पे आपको इम्पैक्ट कर सकता है और नहीं भी। अब कर सकता है या नहीं भी, ये क्यों सिचुएशन है? ये इसलिए सिचुएशन है कि अब अगर आपके पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे बिना LMIA के तो उसका आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसके बिना पूरे नहीं हो रहे हैं तो फिर डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। खासकर जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं उनके पास ऑलरेडी काफ़ी पॉइंट्स होते हैं, बाकी के पॉइंट्स वो IELTS के ज़रिए भी बना सकते हैं। लेकिन उनको मैं खास करके बता दूं कि अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके अंदर कोई भी कमी रह जाए, कोई भी शॉर्टेज रह जाए, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अब मास्टर्स प्रोग्राम में जाएं, PG डिप्लोमा में बिल्कुल ना जाएं। PG डिप्लोमा के पॉइंट्स कम मिलते हैं, मास्टर्स के पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं जब CRS स्कोर की काउंटिंग होती है। इसी तरह से जो बच्चे 10+2 हैं उनकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि आप जा तो डिप्लोमा में भी सकते हो और ग्रेजुएशन में भी सकते हो, लेकिन ग्रेजुएशन के जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा हैं और डिप्लोमा के पॉइंट्स आपको कम मिलते हैं जब PR लेने की बारी होती है। तो जो बच्चे प्रेफर कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं, उनको ग्रेजुएशन प्रोग्राम लेकर चलने चाहिए, वो ज़्यादा सेफ साइड में रहेंगे। और जो मतलब PNP में सेटलमेंट्स लेना चाहते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका डिप्लोमास के साथ पर्पस पूरा हो सकता है, लेकिन एक्सप्रेस एंट्री में ये पर्पस पूरा नहीं होगा, ओंटारियो के अंदर ये पर्पस पूरा नहीं होगा। तो +2 वालों का डिप्लोमा के साथ PR लेना ओंटारियो में प्रेजेंटली भी पॉसिबल नहीं है। LMIA लगा के भी उनके उतने पॉइंट्स नहीं बनते हैं, तो उनको बाद में PNP जाना पड़ता है। तो बेटर है कि आप पहले ही अदर प्रोविंसेस की तरफ रुख करें, आप ज़्यादा सेफ रहेंगे जब बात सेटलमेंट की आएगी। और अगर आप ग्रेजुएशन करके जा रहे हैं तो देन यू विल बी वेरी सेफ, आप अपनी सेटलमेंट्स हासिल कर सकेंगे बहुत ईजीली। और ये चेंजेस डायरेक्टली स्टूडेंट को अफेक्ट नहीं करती, लेकिन ये इस डिसीजन में अफेक्ट करती हैं कि आप यहाँ से क्या बेस बनाकर चलें ताकि फ्यूचर में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना पेश आए। सो ट्राई टू गो फॉर ग्रेजुएशन मास्टर्स प्रोग्राम इफ यू आर फोकसिंग ओनली ओंटारियो, बट इफ यू फोकसिंग एनी अदर प्रोविंस अपार्ट फ्रॉम ओंटारियो तो आप किसी भी प्रोग्राम में जा सकते हैं, फिर डिप्लोमा प्रोग्राम्स में भी जा सकते हैं, वहाँ पर आपको किसी तरह की मुश्किलें नहीं पेश आएंगी। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मेरे रेगुलर विजिट्स अलग अलग सिटीज़ में हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कौन से दिन कौन सी ब्रांच ऑफिस में मैं हूँ पर्सनली, तो आप मुझे वहाँ आकर मिल सकते हैं। और मैं सब दोस्तों को बता दूं कि ब्रॉडवे की जो इतनी लंबी चेन है ऑफिस की, अब उसमें एक नया ऑफिस ऐड हो चुका है, वो है सिरसा ब्रांच ऑफिस। अब हरियाणा के सिरसा सिटी में भी ब्रॉडवे का ऑफिस खुल चुका है, तो वहाँ के लिए भी आप कॉन्टैक्ट इंक्वायरीज कर सकते हैं टीम के साथ। आगे भी इस चैनल के साथ रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।